बांस में रखो तो बांस को काट के भी चला जाएगा, तो कमल के फूल को क्यों नहीं काट रहा है? फिर प्रातः काल होता है, एक हाथी आता है, हाथी को कमल का फूल अच्छा लगता है। हाथी क्या करता है, वो कमल के फूल को तोड़कर खा जाता है, बेचारा ये भंवरा मर जाता है। यदि वो चाहता कमल के फूल को काट करके निकल सकता है, परंतु कमल के फूल के प्रति उसके अंदर में इतना आसक्त है, इसीलिए यहां दिया गया लुबुद। लुबुद माने लोभी, मधुप, मधुप माने भंवरा, इबत जैन पाशु। तो श्री भरत जी उसके बाद में गोस्वामी तुलसीदास जी सीता जी की वंदना करने के लिए जा रहे हैं। तो माता सीता तुलसीदास जी के सामने प्रकट हो गए और बोली, बाबा ये क्या कर रहे हैं आप? तुलसीदास जी बोले, माता मैं दशरथ का वंदना किया, पहले अयोध्या का वंदना किया, सरजू का, फिर दशरथ का, कौशल्य का, कैकेयी का, सुमित्रा का, फिर राम जी का, फिर भरत का, फिर लक्ष्मण का, फिर शत्रुघ्न का। अब आपका बारी है और मैं आपका वंदना करूंगा। माता जानकी बोली, नहीं नहीं, यहां पर मेरे पुत्र का वंदना करो। तुलसीदास जी सोचे शायद माता सीता की पुत्र लवकुश है। माता जानकी बोली, नहीं नहीं, लवकुश का नहीं, हनुमान का वंदना करो। हनुमान, हनुमान मेरा पुत्र है। तुलसीदास जी बोले, माता हनुमान एक बंदर है और वो अयोध्या के परिवार का नहीं है। मैं अयोध्या के परिवार का वंदना कर रहा हूं, उसके बाद हनुमान का वंदना करूंगा, सुग्रीव का, जांबवंत का वंदना करूंगा। माता सीता बोली, नहीं नहीं, हनुमान मेरे परिवार का है, पहले हनुमान का वंदना करो, उसके बाद मेरा वंदना होगा। तो तुलसीदास जी सीता जी के वंदना करने से पहले हनुमान जी का वंदना किया। महावीर बिनबहु हनुमान, महावीर बिनबहु हनुमान, महावीर बिनबहु हनुमान, राम जासु जस आप बखाना, 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 मंगल भवन मंगलहारी, मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। शत्रुघ्न के बाद में तुरंत हनुमान जी का वंदना दिया गया। महावीर बिनबहु हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। हनुमान जी के चरित्र को राम जी पाठ करते हैं। देखो हनुमान जी की कथा में चर्चा करेंगे आगे, सुंदरकांड आएगी। जहां हनुमान जी की कथा होती है वहां भगवान राम वो कथा सुनने के लिए ही आते हैं। राम जी की कथा तो आप सुनते हैं और हनुमान जी की कथा राम जी सुनते हैं। राम जासु जस आप बखाना, महावीर बिनबहु हनुमाना।
आप देखिए कोई भी हनुमान का एक मंदिर बना देता ना, पहले राम जी खुश होते। सारा भारत में 6,40,000 गांव है, परंतु हर गांव में राम जी का मंदिर नहीं मिलेगा। हर गांव में सीताराम राधा कृष्ण का मंदिर नहीं मिलेगा, परंतु भारत में ऐसा कोई गांव नहीं है जिस गांव में हनुमान जी नहीं हो सकता। हनुमान जी सब गांव में, हर गांव में हनुमान जी नहीं। हनुमान जी का चरित्र को राम जी गाते हैं। महावीर बिनमो हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। राम जी को प्रसन्न करना है तो राम जी के सामने हनुमान चालीसा पाठ करो, और हनुमान को प्रसन्न करना है तो हनुमान के सामने रामचरितमानस पाठ करो। उसके बाद में जनक सुता जगत जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। फिर उसके बाद में सीता जी का वंदना तुलसीदास जी, ताकि जुगपद कमल बनावो। सीता जी के चरण कमल का वंदना यहाँ पर किए हैं। उसके बाद में नाम वंदना, बंदौ नाम राम रघुबर को, हेतु कृषान भानु हिम कर को। बंदौ नाम राम, बंदौ राम नाम नहीं, बंदौ नाम राम। भगवान से भगवान का नाम बड़ा है। भगवान राम जब रावण को मारे, रावण को, तो रावण के पैर में जूता था, राम जी के पैर में जूता नहीं था। रावण के छाती में कवच था, राम जी के छाती में कवच नहीं था। रावण के पास में रथ था, राम के पास रथ भी नहीं था। और इस प्रकार जो राम बिना कवच, बिना जूता, बिना हाथी, बिना घोड़ा, बिना ऊंट, भाई कोई राजा लड़ने के लिए जाता है उसके पास रथ होता है, हाथी होता है, घोड़ा होता है। राम रावण युद्धो राम रावणी केवलम। महाभारत की जो युद्ध है, पितामह भीष्म है, कर्ण है, अर्जुन है, इन सबके छाती में कवच है, रथ है, घोड़ा है, हाथी है, परंतु भगवान राम के पास में बाद में देवराज इंद्र के रथ भेजा मातली। वो तो अंतिम ही समय में इन देवता लोग बार बार रिक्वेस्ट किए तब, परंतु वास्तव में राम जी 87 दिन तक रावण के साथ युद्ध किए। 87 दिन राम और लक्ष्मण के पास में ना कोई हाथी, ना घोड़ा, ना कोई ऊंट, ना कोई रथ। अंतिम में राम जी रावण को पर विजय प्राप्त किए। तो राम जी जब रावण को मारे तो राम जी को दिखाई नहीं दिया। तो इंद्र का सारथी मातली वहीं पर था, तो राम जी बोले मातली मुझे दिखाई दे नहीं रहा है। रावण तो मर चुका है परंतु मुझे दिखाई दे नहीं रहा है। मातली ने कहा भगवान आप राम राम जाप कीजिए। राम जी बोले मैं राम राम जाप करूंगा तो हो जाएगा। तो मातली ने कहा हो जाएगा, आपको दिखाई देगा। तो अंतिम में राम जी राम राम जाप करने लगे। देखो ये जो राम नाम राम जी से पहले था, मैं कल ही बताऊंगा। कल यहाँ शिव पार्वती की शादी होगी राम कथा के अनुसार। कल यहाँ शिव पार्वती का झांकी होगा और शिव पार्वती का शादी होगा कल, ध्यान देना। तो भगवान राम अपना नाम जाप करने लगे। उस समय तुलसीदास जी नाम वंदना में लिखे, कहूं कहा लगी नाम बड़ाई, कहूं कहा लगी नाम बड़ाई, कहूं कहा लगी नाम बड़ाई, कहूं कहा लगी नाम बड़ाई।
कही सके नाम गुण गाई, राम कही सके नाम गुण गाई। तो रामचरितमानस में नौ दोहा में श्री नाम का वंदना दिया गया। बंदो नाम राम रघुबर को, हेतु कृषाणु भानु हिम करकु। कृषाणु माने अग्नि, भानु माने सूर्य, और हिमकर माने चंद्रमा, माने सूर्यवंशी, चंद्रवंशी और अग्निवंशी। तीनों का जड़ है राम नाम। अग्निवंश में परशुराम जी आए, सूर्यवंश में राम जी आए, चंद्रवंश में कृष्ण आए। महामंत्र जो जपतु महेशु। आज भी काशी में लोग को मरना क्यों चाहता है? काशी में जो कोई मर जाता है उसका जो कान है ना ऐसे खड़ा हो जाता है। क्यों? काशी में एक प्रथा है, कोई मर जाता है तो उसकी कान में भगवान महादेव राम मंत्र, राम तारक मंत्र दीक्षा देते हैं। इसलिए लोग को काशी में मरना पसंद करते हैं। जो काशी में मरेंगे तो भगवान महादेव हमारा कान में राम तारक मंत्र सुनाएंगे। यही जीवन का ही बड़ा भाग्य से। इसको कहा जाता है तीर्थ मृत्यु। मृत्यु भी 5 प्रकार के होते हैं। काल मृत्यु, अकाल मृत्यु, जुगाड़ मृत्यु, इच्छा मृत्यु, तीर्थ मृत्यु। काल मृत्यु जैसे कोई बूढ़े हो गए, अब 90-100 साल के हो गए, मर गए, तो उसको बोलते काल मृत्यु। अकाल मृत्यु, अब रास्ता में जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया, आपको तो मालूम नहीं था, तो रास्ता में जा रहे हैं एक्सीडेंट होगा, उसको बोलते अकाल मृत्यु। समझ गए? और इच्छा मृत्यु, इच्छा मृत्यु पितामह भीष्म को, माता गंगा भीष्म को इच्छा मृत्यु दी थी। जब मृत्यु आपको मार नहीं सकता, आप जब इच्छा करेंगे तब आपका मृत्यु होगा। श्री सर्वभंग मुनि भी, उनको भी इच्छा मृत्यु था, जब इच्छा करेंगे तब मृत्यु होगा, ऐसा नहीं होगा। चौथा है जुगाड़ मृत्यु। जुगाड़ मृत्यु क्या है? जैसे कोई स्त्री सती होगी, सती होने के लिए स्त्री अपने पति के शरीर को गोद में लेकर के चिता में बैठ जाती है, फिर संकेत करती है आग लगाओ, और वो स्त्री पतिव्रता स्त्री, पति का वियोग उसको सहन नहीं होता है, पति का वियोग की अग्नि उसको सहन नहीं होता है, इसलिए वो आग में जलाना मंजूर कर लेती है, स्वीकार कर लेती है। उसको बोलते जुगाड़ मृत्यु। या कोई फांसी देना, फलानी समय में इतना समय में इतना मिनट में फांसी दिया जाएगा, अब रस्सी लाओ बक्सर जिला से, अब उसमें जज खड़ा होगा, फिर टाइम पर फांसी दिया जाएगा, उसके लिए सारा सिस्टम किया जाता है, इसको बोलते जुगाड़ मृत्यु। और 5वां मृत्यु तीर्थ मृत्यु। तीर्थ मृत्यु सबसे अच्छा माना गया। जैसे कुछ लोग सोचते हैं भाई नौकरी में इतना समय चला गया, अब जो कुछ पेंशन मिलता है जाकर काशी में या अयोध्या में वृंदावन में हम रहेंगे पति पत्नी, वहीं कोई कमरा लेंगे या कोई आश्रम में रहेंगे और वहीं पर जो भी पेंशन मिले और उसी से अपनी खर्चा चलाएंगे, साधु संतों की सेवा करेंगे और वहीं पर मर जाएंगे। मरने की इच्छा से वो जाकर काशी में या वृंदावन में अयोध्या में जाकर के निवास करते हैं, और वहां जो मरता है वैकुंठ धाम में जाता है, तो उसको कहा जाता है तीर्थ मृत्यु। तीर्थ माने पवित्र, तीर्थ शब्द का अर्थ पवित्र। महामंत्र जो जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। इस प्रकार ये नाम वंदना नर नारायण सरिस सुधा था, जगपालक विशेषी जन जाता।
अब ध्यान देना, कथा को मैं यहीं पर विराम दूंगा। कल कथा में शिव पार्वती की शादी होगी, समझ गए, झांकी के साथ होगी। परशुराम जन्मोत्सव